राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कला, इतिहास और राजनीति से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट आपके लिए लाए गए हैं। ये आपके जेल, प्रहरी, पटवार, वीडियो, कोऑपरेटिव बैंक सभी में आपके काम आएंगे। तो 50+ क्वेश्चन है, 1 लाइनर है ओनली। तो ये अपन सब ये इसको देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये आपको यह संडे के दिन ये क्लास लगी है। कला, इतिहास भी आएगा इसमें, राजनीति से संबंधित भी क्वेश्चन है इसके अंदर जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये आने की ज़्यादा चांसेज है, इसलिए ये ऑल सभी ये सब्जेक्ट साथ में आ जाएंगे इसमें। तो ये पहला क्वेश्चन है, 525 पहले किए हुए हैं आपके। 526 नंबर, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं? कुल सीटें कितनी है फ्रेंड्स? 200 है, 200 सीटें हैं। 199 का एक बार चुनाव हुआ था, एक चुनाव वो बाद में हुआ था। इसके अलावा रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? रंगनाथ जी का मंदिर आपके अजमेर में। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए, ये सारे क्वेश्चंस आपको आज ये इसमें आ गए हैं। गेर नृत्य, अब गेर से नाम से ही पता है गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली पे किया जाता है। गेर होता ही है, बहुत सारे झुंड जाते हैं। गेर नृत्य होली पे किया जाता है। सबसे लंबी फड़ किस देवता की है? तो सबसे लंबी फड़ फ्रेंड्स देवनारायण जी की है। और देवनारायण जी के फड़ में क्या बजाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर, जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और पाबू जी के फड़ में बजाया जाता है रावण हत्था, ये ध्यान में रखना। अगला है, सबसे प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? और सबसे प्राचीन भी देवनारायण जी की, ये ध्यान में रखना। सबसे लंबी भी यही है और सबसे प्राचीन भी देवनारायण जी की फड़ है, और जो गुज्जर जाति के देवता है, ये ध्यान में रखना। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र क्या है? जयपुर है। ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र जयपुर है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ है? तो पोथीखाना नाम का संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो जयपुर के अंदर है, ध्यान में रखना। राजस्थान इतिहास के पिता में कौन कहलाते हैं? तो जेम्स कर्नर टोड कहलाते हैं। जो फ्रेंड्स बच्चे ये कह रहे थे कि करंट अफेयर्स कराइए, तो कोऑपरेटिव बैंक की बात करूं तो कोऑपरेटिव में जरूरी नहीं कि करंट अफेयर्स ज़्यादा है। पहले अपने पिछले साल जो पैटर्न आया था 2019 में, उसके आधार पे चलना चाहिए, ये मेरी सलाह है। बाकी आप करंट अफेयर्स करो तो और कहीं से भी आप कर सकते हो करंट अफेयर्स, लेकिन यहाँ पे लास्ट में यदि समय बचा तो जरूर करवाया जाएगा। पहले ये स्टैटिक जीके हैं, उसके आधार पर ही करवाए जाएंगे, क्योंकि 1 लाइनर आने की और स्टैटिक जीके आने की ज़्यादा संभावना है, ये ध्यान में रखिए। कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूँ। तो भारतीय राजस्थान इतिहास के पिता में कौन है? जेम्स कर्नर टोड, ध्यान में रखना। और अलाउद्दीन ने किसे जीतकर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था? ये पहले भी आपके कराया हुआ है, चित्तौड़ को जीत के। इसके अलावा खैराबाद सिवाना के दुर्ग को कहा था, और जालौर को जलालाबाद। महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु क्या हुई थी? अजमेर में हुई थी। जब अभी जो एक नाम चेंज हुआ है ना भजनलाल सरकार में, अजमेर के दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह नाम रखा हुआ है एक जगह का। वो आप बताइए कि कौन सी जगह थे? पहले अलग नाम था उसका, अंग्रेज के नाम पे था। अब भजनलाल सरकार ने उस स्थान का नाम, उस भवन का नाम स्वामी विवेकानंद सरस्वती विश्रांति गृह नाम दे दिया उसको। अब आप भवन का नाम आप कमेंट में बताओगे क्या है। तो मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी दयानंद सरस्वती की मृत्यु। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में है फ्रेंड्स। टोंक में अरबी फारसी का शोध संस्थान टोंक के अंदर है। थार महोत्सव, थार है वो बाड़मेर में मनाया जाता है। तो थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। थार तो बाड़मेर से संबंधित है। मरु जैसलमेर, मारवाड़ जोधपुर, और ऊंट उत्सव पता है बीकानेर, और ब्रज महोत्सव भरतपुर। भरतपुर मथुरा के पास में पड़ता है, यूपी के पास, तो इसलिए ब्रज महोत्सव यूपी के भरतपुर में मनाया जाता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री मतलब चुनाव के बाद निर्वाचन होता है, वो पहले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। निर्वाचित से पहले एक मनोनीत भी थे, बिना चुनाव के एक मुख्यमंत्री बनाए हुए थे राजस्थान के। तो मनोनीत कौन थे? मनोनीत थे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद चुनाव हो गए तो निर्वाचित हो गए। तो निर्वाचित कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और मनोनीत कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। मनोनीत थे वो कई दिन रहे थे, उसके बाद चुनाव हो गए तो जनता ने कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को चुन लिया था। इसके अलावा 21 आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? वो मातरकुंडिया वही है जो मातरकुंडिया जहाँ पे चित्तौड़गढ़ में रास में है ना, वो मातरकुंडिया वही है। तो ये मातरकुंडिया में शुरू हुआ था।
इसके अलावा भीलों के घर के मुखिया क्या कहलाते हैं? गमेती कहलाते हैं। तो भील जाति होती है उसके मुखिया होते हैं वो गमेती कहलाते हैं। मुम्मल, मुम्मल से नाम से पता है जैसलमेर से संबंधित है, ध्यान रखना। मुम्मल किस शैली का चित्र है? जैसलमेर का। ढोला मारू किससे संबंधित है? सिरोही से, ये ध्यान में रखना। ढोला मारू सिरोही और मुम्मल जैसलमेरी, जैसलमेर से संबंधित। तो चित्र शैलियाँ ये भी एक एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं चित्र शैली के, ये भी ध्यान में रखना। रावण हत्ता किस तरह का वाद्य यंत्र? वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं, तत्वाद्य, घन वाद्य। तो ये रावण हत्ता क्या होता है कि तार वाला होता है, जैसे एक तारा होता है वैसे ही रावण हत्ता भी होता है, हाथ से बजाया जाता है। उसमें नारियल का खोल है उसका प्रयोग किया जाता है, नारियल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका यूज होता है रावण हत्ता बनाने में। तत्वाद्य यंत्र है। राजस्थान में किस परियोजना से सबसे ज्यादा जल विद्युत मतलब पानी से बिजली किससे, कौन सी योजना है उससे उत्पन्न होती है? व्यास परियोजना से। हड़बू का मंदिर कहाँ है? बेंगटी फड़ौली में है। हड़बू का मंदिर है बेंगटी फलोदी के अंदर। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, ध्यान में रखना। और तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहते हैं, धौलपुर में है। और तीर्थों की नानी देवयानी को कहते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये अगर अलग अलग जगह आपको जिले दे दिए, ये ध्यान में रखना, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? बसंत पंचमी फरवरी के अंदर आई थी अभी, तो फरवरी माघ महीने में, माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, पता है माउंट आबू में। सबसे ऊंची सेकंड नंबर पर ऊंची है शेर शिखर है, वो भी सिरोही के अंदर ही है। और सबसे ऊंची चोटी भी सिरोही के अंदर ही है, गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आपको बताना है। ये आपके लिए रेड कलर का है, वो छोड़ा है, आप कमेंट में बताओगे। ढेबर झील किसका नाम है? राजसमंद का है। उदयपुर जाते हैं ना तो राजसमंद में इधर झील आती है। अब तो सलूम्बर जिले में आने लग गई, पहले वो उदयपुर में मानी जाती थी। तो ढेबर झील किसको कहते हैं? जयसमंद झील को कहते हैं। रवि बिश्नोई, अभी रवि बिश्नोई का नाम चला था, शायद आईपीएल में चला था रवि बिश्नोई को, या फिर क्रिकेट वाली टीम में उनको लिया गया है। तो वो किससे संबंधित है? रवि बिश्नोई क्रिकेट से। अवनी लेखरा ये किससे संबंधित है? इन्होंने कोई मेडल जीता था अभी शूटिंग में, तो किससे संबंधित है? शूटिंग में। तो ये नए जो खिलाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है ना। वो कौन से क्षेत्र से? अजमेर से, ये ध्यान में रखना। अजमेर जब भी जाओगे उनके पोस्टर लगे हुए आपको दिखेंगे। तो अजमेर के उत्तर साइड से वो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा के एमएलए हैं, तो वो उनको अध्यक्ष बनाया हुआ वासुदेव देवनानी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, पहले एचएमटी की घड़ियां चलती थी, आपको पता है। तो एचएमटी कहाँ है? मेन कहाँ है उनका? अजमेर में है। राजस्थान का पहला रोपवे जानते हो? रस्सी के ऊपर वो टोकरी लगी होती है, लोग बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वो रोपवे कहलाता है। तो राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है? सुंधा माता मंदिर है ना, उस मंदिर वहां पे जालोर में है वे पहला रोपवे जाने गए होंगे आप, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बैठ के जाते हैं। और तार पे वो टोकरी तार पे चलती है, वो आप उस पे बैठ के जा सकते हो यहाँ से वहां तक। तो जालोर में है पहला रोपवे। राजस्थान के कामधेनु किसको कहते हैं? राठी गाय को कहते हैं। और राठी गाय सबसे ज्यादा बीकानेर में पाई जाती है, सबसे ज्यादा काला बीकानेर से संबंधित है राठी गाय। और थार पार करा है बाड़मेर से, ये ध्यान में रखना, गायों से संबंधित। बलवंत विलास के रचयिता सूर्यवन मिश्रण है, ये ध्यान में रखना। जेम्स कर्नर टोड ने किस ग्रंथ में 10 घोड़ों का बल माना है? कर्नर टोड है वो राजस्थान से संबंधित बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला, बहुत सारे कथन उन्होंने बोले हैं। तो 10,000 घोड़ों का बल है, ये किसके बारे में बोला था उन्होंने? वेली किशन रुक्मणी एक ग्रंथ है उसके बारे में। उसके लेखक कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ थे। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ है? अजमेर में। पोथीखाना कहाँ है? जयपुर में है। पुस्तक प्रकाश अजमेर में। पणियाणी और इंडोनी नाट्य, इंडोनी जानते हो जिसपे इंडोनी जो होती है ना जिसपे मटका रखते हैं, और पणियाणी इंडोनी दोनों ही जो डांस है वो किससे है? कालबेलिया से। कालबेलिया का खुद का डांस भी होता है कालबेलिया, दूसरा पणियारी, तीसरा इंडोनी। तो ये 2-3 डांस है, नाट्य है राजस्थान के, वो कालबेलिया जाति के हैं। इसका देवनारायण के फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जंतर। देवनारायण जी की फड़ में जंतर का यूज होता है, वह पहले ही बता दिया। हालरो आभूषण कहाँ पहना जाता है? हालरो गले में लटकाया जाता है,
गले का आभूषण है। जहार पीर किस लोक देवता को कहते हैं? गोगा जी। गोगा जी पूछते हैं ना गोगा नवमी को। जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन होती है गोगा नवमी, मतलब भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है, उनको जहार पीर भी कहते हैं। ये ध्यान में, सांपों के देवता है गोगा जी। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजा मंडल से संबंधित है? प्रजा मंडल अलग अलग थे, उसमें कोटा बूंदी से संबंधित थे नैनूराम शर्मा। कानड़ दे कहाँ के शासक थे? जालौर के थे। ये जो इंपॉर्टेंट पहले आए हुए हैं क्वेश्चन वही करे गए। कानड़ दे कहाँ के शासक थे? जालौर के थे। इसके अलावा राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है, वही आने की ज़्यादा संभावना है कोऑपरेटिव में। ज़्यादा डीपली नहीं देंगे, तो करंट है वो बाद में याद करना चाहो तो आप कर भी सकते हो सकता है दे भी दे वो, और हो सकता है ज़्यादा ही दे दे, कोई गारंटी नहीं इस बात की। लेकिन जहाँ तक मुझे अनुभव है कि वो करंट कम ही देंगे, स्टैटिक जीके ज़्यादा देंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय थे पथिक। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? किशनगढ़ शैली वही है जो एक उसकी मूर्ति बनी है ना, क्या मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा बोलते हैं। तो किशनगढ़ शैली के प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? एरिक डिक्सन को। आदमकद मतलब बहुत ही विशाल चित्र किस शैली से संबंधित है? जिसमें आदमकद चित्र होते हैं वो किस शैली से? जयपुर शैली से। जैसे कोटा शैली से क्या संबंधित है? पशु पक्षियों के चित्र होंगे, वो कोटा से है। पिछवाइयों का ज्यादातर चित्र किसमें होता है? नाथद्वारा शैली में। इसी प्रकार आदमकद जो चित्र होते हैं वो किस शैली के हैं? जयपुर शैली के ज्यादातर होते हैं। जगनिवास व जग मंदिर महल कहाँ है? ये उदयपुर के अंदर है भैया। खुमाण रासो किसकी कटती है? दलपत विजय। खुमाण रासो एक कला ग्रंथ है, वो किसकी है? दलपत विजय का। बिंदोरी नाट्य कहाँ से संबंधित है? बिंदोरी होता है झालावाड़ से संबंधित है। झालावाड़ वही वसुंधरा राजे जी वाला बिंदोरी, वहां से संबंधित है झालावाड़ से। बिंदोरी कब किया जाता है? शादी ब्याह में या होली पर किया जाता है, ये ध्यान में रखना। अहिरवाटी किस क्षेत्र की बोली है? मेवात की है। अहिरवाटी मेवात की बोली है। राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऊंचाई पे बसी हुई झील नक्की झील है। नक्की झील शायद माउंट आबू में है ना, वही नक्की झील सबसे ऊंचाई पे बसी हुई। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, ये ध्यान में रखना। तो बनास नदी सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल है, जिसमें सतही जल है। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना, पहली जो बाघ परियोजना थी ना, वो कौन सी थी? रणथंभौर, सवाई माधोपुर। ये कई ऑप्शन आएंगे, केवला देव आएगा, सरिस्का भी आ सकता है, रणथंभौर आ सकता है। तो पहले बाघ परियोजना कौन सी थी? रणथंभौर सवाई माधोपुर वाली थी। बाघ परियोजना का मतलब बाघ को बचाने की जो परियोजना है वो रणथंभौर वाली थी। तो ये थी। इसके अलावा बाजरा, मक्का, उड़द, चावल, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ये किस तरह की फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। देखो खरीफ क्या होती है फसलें, ये ध्यान से सुन लो। खरीफ वो फसलें होती है जो मतलब गर्मियों में बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है ना। गर्मियों में मतलब अप्रैल मई के पास में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। रबी की फसलें क्या होती है? उनको कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो वो सर्दियों में बोई जाती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में वो दिवाली के आसपास बोई जाती है रबी की फसलें, और गर्मियों में फरवरी मार्च के आसपास वो काटी जाती है। तो ये एक गर्मी में बोई जाती है, एक सर्दी में बोई जाती है। रबी की सर्दियों में बोई जाती है, गर्मी में काटी जाती है, और खरीफ की गर्मियों में बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। ये नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उड़द है, चावल है, कपास है, मूंगफली है, ये किस तरह की फसलें हैं? खरीफ की है। और रबी की होती है गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, राई या जई, ये सभी जो आपके रबी की फसलें हैं, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? मतलब जुते हुए खेतों खोद के देखा ना, तो किस सभ्यता में जुते हुए खेत, मतलब यहाँ खेत जोते जाते थे पहले, इस तरह की सभ्यता मिली है, वो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 50+। जल्दी अभी 1 लाइनर है, बिल्कुल आसान, याद कर सकते हो। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू।